हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हो गया। हमने सिलेंड्रिकल में उसमें कोई अंतर नहीं है, बस आर को हम रो से रिप्लेस कर दे रहे हैं। क्यों रिप्लेस कर दे रहे हैं? क्योंकि हम हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं रो फाई जेड होते हैं, जो रेडियल एक्सिस होती है उसमें रो से रिप्रेजेंट होती है, आर से तो रिप्रेजेंट होती नहीं है, इसलिए हम रो से रिप्लेस कर देंगे इस स्मॉल आर को। ठीक है, तो बस ये आपका आ जाएगा। तो ये आपके दोनों मतलब हो गया आपका सिलेंड्रिकल एज वेल एज दिस। अब हम अगले जो हैं, जो और भी हम सरफेसेस के लिए निकालते हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ फार्मूले बता दे रहे हैं, डेरिवेशन पार्ट पे इतना फोकस नहीं करेंगे सब पे। ठीक है, तो मैं आपको सारे मतलब बता देता हूँ सारे टाइप्स जितने भी और भी हैं, 3-4, उस पे आपके फार्मूले याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आए तो न्यूमेरिकल ना गलत होने पाए। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना? एनी डाउट टू एनीवन? हेलो, किसी को कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है किसी को? है सर? हाँ हाँ बेटा पूछो। सर, अगर डायग्राम में या फिर पूरे लेंथ ऑफ द वायर में अगर सिर्फ एक जगह चार्ज रखा हुआ है, तो सर दूसरी जगह चार्ज क्यों एज्यूम किया जा रहा है? तो फोर्स निकालने के लिए। मतलब जो हमने सेंटर से दोनों साइड ले रखा है उसके बारे में पूछ रही हैं आप? यस सर। ओके। सर एक ही जगह तो चार्ज रखा है ना? नहीं नहीं, चार्ज ओवरऑल पूरे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा मैं समझ गया हूँ। जैसे देखिए ये हमारी लेंथ है, दिस इज योर लेंथ, क्लियर? ये इनफाइनाइट लेंथ है मान लीजिए, ठीक है? तो इसकी रेंज आपको नहीं पता है, आपको ये पता है ये 0 से इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ के वायर में आपको ये भी नहीं पता इसका एंड क्या है, यू डोंट नो अबाउट द एंड ऑफ दिस, क्लियर? एंड अगर आपको पता हो तो आप किसी एक साइड एज्यूम करके आप मतलब कन्फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज अगर इनफाइनाइट है तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि ये लेफ्ट में भी उतना होगा और राइट में भी उतना ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं यहाँ पे यस। बैठा हूँ, जैसे आप अपने आप को एक आइडियल कंडीशन मान लीजिए, यू आर द सेंटर पॉइंट ऑफ दैट, क्लियर? अब आपको कोई कहे कि आपको इनफाइनाइट डायरेक्शन में दोनों साइड जाना था, आपको ये कोई बोल दे इनफाइनाइट मूवमेंट करना है आपको उस पर्टिकुलर लाइन पे जिस जहां आप खड़े हैं, तो आप क्या डायमेंशन डिसाइड करोगे? आपके लिए तो लेफ्ट भी इनफाइनाइट है और राइट भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में तो दोनों साइड इनफाइनाइट होगा, नहीं होगा? बताइए। यस सर। या आप कभी ये कहोगे कि हमारे इसी साइड इनफाइनाइट, तो क्या बाएं साइड नहीं हो सकता? आर यू गेटिंग? आपका लेफ्ट भी तो इनफाइनाइट होगा और राइट भी इनफाइनाइट होगा। तो हमने क्या किया, हम बाई एजम्पशन ये मान के चलते हैं जिस पॉइंट पे हम फिलहाल अभी ले रहे हैं इसको हम अपने को सेंटर मान ले रहे हैं, क्योंकि जहां हम हैं वही हमारा स्टार्ट पॉइंट है। वो स्टार्ट पॉइंट हमारे लेफ्ट के लिए भी इनफाइनाइट कंसीडर होगा और राइट के लिए भी जाएगा। हम अपने आप को आइडियल बीच में मान के चल रहे हैं, क्योंकि जहां आप होंगे वहीं से इनफाइनाइट लेफ्ट इनफाइनाइट राइट जा सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ लिया ओ, इसको सेंटर मान लिया, और इस पॉइंट से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, लेकिन हम दोनों साइड को कंसीडर करेंगे, हम अपने लेफ्ट को भी और अपने राइट को भी। इसीलिए हमने जो एक ब्लॉक लिया इस पे, वो लेफ्ट में भी लिया और राइट में भी लिया, दोनों सिमिलर डिस्टेंस पे लिया, एक्स एक्स, ठीक? दोनों का
लेंथ भी, डायमीटर भी बराबर, ds dx, क्लियर, दोनों की विड्थ भी बराबर, ठीक है। तो दोनों की जो इस पॉइंट से डिस्टेंस बना रहे हैं वो भी बराबर है, ये r है ये भी r है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों की वजह से अगर हम दोनों को लेके और दोनों का रिजल्टेंट निकाले थे, यही तो निकाले थे दोनों का रिजल्टेंट d, ड्यू टू डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स जो आपका आया वो इन दोनों के डी एक्स आए ऐड होके, और डी वाई जो आया वो भी इन दोनों का डी वाई ऐड होके आया। तो इससे हमको टोटल रिजल्टेंट डी मिल गया across my left and across my right. Are you getting my point? At distance xx, ठीक है ना? यस सर यस। हाँ, अब इसके बाद आपको इनफाइनाइट निकालना है, तो आप उसी d को लेफ्ट और राइट दोनों के लिए आपने रिजल्टेंट d निकाल लिया, तो अब आपको क्या करना है, केवल उस d को इंटीग्रेट करना है इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अब आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना, क्योंकि आपने एक के लिए निकाल लिया, एक छोटे से हिस्से के लिए निकाल लिया। आर यू गेटिंग? ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या अभी भी कोई डाउट है? नो सर नो सर। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। जस्ट वेट एक मिनट। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में इंटरेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल पढ़ाई ही सब चीज नहीं है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, जब समझ में, जब चीजों को कोरिलेट आप करने लगेंगे तब आपको चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने बताया आपको, बाकी डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूलेज बता दे रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हेडिंग वाइज लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अभी हमने इनफाइनाइट लेंथ के लिए पूछा था, फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए देख लेते हैं। इसको मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, अगर आप चाहेंगे हम इसका डेरिवेशन आप लोग को जरूर सेंड कर देंगे। जैसे इनफाइनाइट के लिए निकाला है, फाइनाइट में आपका क्या हो जाएगा, एल लेंथ हो जाएगी, इनफाइनाइट की जगह क्या हो जाएगी, एल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताइए। यस सर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैसे डेरिवेशन हम करा सकते हैं आपको, लेकिन चलिए लेटर ऑन हम इसको देख लेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ है नहीं वैसे, मैं वैसे करा ही देता हूँ आपको, ऐसे बता देता हूँ कि जैसे कैसे निकलेगा ये। इसमें भी आपका सिमिलर वही चीज है, फाइनाइट लेंथ के लिए भी। ये आपका स्ट्रेट वायर है और फाइनाइट लेंथ, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है। इस पे भी आप क्या करेंगे, अब ये इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये फाइनाइट लेंथ। इसको हमने मान लिया टोटल लेंथ हमारी एल है, जिस लेंथ के लिए हम निकाल ले रहे हैं मान लीजिए वो एल लेंथ, क्या है, एल लेंथ। जैसे मान लीजिए यही हमारी बाउंड्री है, ये फाइनाइट लेंथ वायर हो गया, इसकी पूरी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। इसका सेंटर हम यहाँ ले रहे हैं, तो सेंटर से लेफ्ट में जाएंगे यहाँ तो l/2, सेंटर से राइट में जाएंगे तो यहाँ l/2, ठीक है। एक पॉइंट हम P ले रहे हैं सेंटर पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से मीट करा लीजिए, ठीक है। इसको ये यहाँ से मीट करा लीजिए और इसको यहाँ से मीट करा लीजिए, ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये आपका जो है, ये अगेन योर, दिस इज योर आर, बिल्कुल मेथड वही फॉलो करना है। ये स्मॉल आर, ये आपका l/2 लेंथ हो गया, ये आपका l/2 लेंथ हो गया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे आप इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जो आपने स्मॉल लेंथ लिया होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ लिया है, दैट इज dx, ठीक है। ये पूरे लेंथ पे नहीं है, मतलब एक छोटी सी दूरी पे हमने लिया है, सपोज दिस इज योर dx, क्लियर, एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लेफ्ट में लिया है, ऐसे राइट में भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, बताइए। तो इस P पॉइंट पे देखिए ये x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो d जो निकल के आएगा बेसिकली, जो d होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रोयल dx बाई r² होगा, ठीक है। यही होगा, d की वैल्यू होगा कि नहीं होगा,
ये वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम फर्दर अगर देखेंगे तो आर जो है, आर क्या रख सकते हैं आप, आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे निकाला है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस रीजन में। ये आपकी डिस्टेंस एक्स है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है ये? हेलो, क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो जाए आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी हमें आपको अगर डी वाई कंपोनेंट देखेंगे तो डी वाई कंपोनेंट आपका क्या निकला होगा, क्योंकि डी एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड, एक्स वाले यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, एक्स कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड आउट, केवल आपका वाई कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस की वजह से, केवल ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो डी वाई कंपोनेंट होगा वही एग्जिस्ट करेगा, जैसे पिछले वाले में कर रहा था, एंड दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो एल इनटू dx अपॉन आर की वैल्यू रखेंगे आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा, ठीक है, आ जाएगा। ये डी वाई कंपोनेंट होगा एक के लिए, किसके लिए, इधर वाले के लिए। अगर आप लेफ्ट के लिए भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, हेलो, हेलो, तो इस तरह से हम, जब हमारे पास डी आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसी को केवल इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट क्या लगाएंगे आप, ये आपका -l/2 है, जीरो से इधर जाएंगे, टोटल लेंथ l थी, जीरो से इधर जो लेफ्ट मोस्ट है वो -l/2 है, और राइट मोस्ट आपका +l/2। इज इट क्लियर? तो जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, -l/2 से +l/2 लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं, इसमें आप किसी एक साइड को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड ना लें, क्योंकि यहाँ पे लेंथ हमारी फाइनाइट है, लेंथ इनफाइनाइट तो है नहीं कि हमें अपने आप को मतलब ये देखना है कि हमारे लेफ्ट में कितना जाना है या हमारे राइट में कितना जाना है। ये आपको पता है, आप जो भी सेंटर पॉइंट लेंगे उसके लेफ्ट भी l/2 होगा और राइट भी l/2 होगा, ठीक है। यू हैव द स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है, तो आपको लेंथ पता सर है। एक्स हाँ सर बताइए, एक्स और l/2 की वैल्यू ये सेम ही तो होगी ना सर? किसकी? सर एक्स और l/2 की। नहीं, x और l/2 सेम हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो dx लेंथ लिया है वो हम, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल कॉर्नर पे ही ले रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है जो हमने ये dx जो स्मॉल स्ट्रिप लिया है ये एकदम कॉर्नर पे ही लिया हो। अगर हम कॉर्नर पे लेंगे तब l/2 होगा। जब आप लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में आपका जो है वो x जो है वो जब रिप्लेस होगा तो l/2 से ऑटोमेटिक रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हमने कॉर्नर पे लिया है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ये मान के चलिए कि हमारा ये स्ट्रिप है, ये यहाँ पे कहीं है, सही, पूरे एक्स डिस्टेंस पे है। जब आप इसको लिमिट लगाएंगे अंतिम में तो आपको कंप्लीट के लिए निकालना ही है, तो ये कहीं भी एक्स हो इसको आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्मॉल स्ट्रिप हमारा कॉर्नर पे ही है, ये कहीं पे भी हो सकता है, सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, ये मान के चलो। जब आप कंप्लीट के लिए निकालेंगे तो आपको ये लिमिट अल्टीमेटली लगाना ही पड़ेगा, ये लिमिट किसकी है, एक्स की ही तो है। तो एक्स आपका कहीं भी हो, आप उसको इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट से लेके राइट मोस्ट तक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताइए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। अल्टीमेटली तो होल रेंज हमारी कवर हो जा रही है ना लेंथ की, तो वो dx आप कहीं भी ले सकते हैं। x आपका l/2 भी हो सकता है, लेकिन जब l/2 लेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये x को मान लीजिए आप स्ट्रिप वाइज अगर आप एकदम कॉर्नर पे ही लेते हैं तो आपको यहाँ भी लेना पड़ेगा फिर। लेकिन अगर आप x कहीं और एज्यूम करते हैं, मतलब अगर आप x कॉर्नर पे लेंगे तो आपको ये वाला कॉर्नर भी लेके चलना पड़ेगा पैरेलली, तब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा, इधर के लिए प्लस इधर के लिए दोनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग निकाल के।
लेकिन अगर आप एक साइड केवल लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिया, ये सेंटर पॉइंट है, हमने केवल इस पोर्शन पे लिया एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड के लिए आप निकाल लीजिए, ठीक है, फिर जब इधर का आ जाएगा तो आप क्या करिए, आपको पता है लेफ्ट भी हमारा -l/2 है और राइट भी हमारा +l/2। अब आप इसके लिए इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से, तो ये जो स्मॉल एक्स आपने लिया था ये पूरे पे कवर कर लेगा, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो होल लेंथ के लिए निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपको मिलेगा, एक मिनट रुक जाइए मैं बता देता हूँ, वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए देखिए ये आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है फॉर फाइनाइट लेंथ। फाइनाइट लेंथ लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, तो हमने जो डायग्राम बताया आपको वो कुछ इस तरीके से था, दिस वाज योर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर हिस, ठीक है, हमने एक सेंटर पॉइंट यहाँ ओ ले लिया, ठीक है, ये आपका डिफाइंड बाउंड्री है क्योंकि हमारी लेंथ डिफाइंड है, ठीक है, हमने ये मान लीजिए ए है, ये साइड बी, ठीक है, यहाँ हमने एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ पे कहीं लिया है, देखिए कॉर्नर पे नहीं लिया है, ये हमारा डिस्टेंस एक्स पे है, ठीक है, दिस इज एट डिस्टेंस एक्स, ये आपका जो है वो dx है, दिस इज योर dx जिसकी थिकनेस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, यहाँ हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे जो कि हमारा r डिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ पे हम इंटेंसिटी निकालेंगे जिसका x कंपोनेंट आपका ये आएगा दैट इज dEx और y कंपोनेंट आएगा dEy, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, ठीक है, तो आप यहाँ मिला लेंगे, दैट इज व्हाट डी, इसका जो आप सॉल्व करेंगे जब इसको, अब ये जैसे आपकी मैं बात कर रहा था ये आपका l/2 लेफ्ट साइड का, ऐसे पूरा राइट साइड भी l/2 है लेकिन पूरा लास्ट तक, ठीक है ना, क्लियर, अभी हमने जो ds लिया वो यहीं तक केवल लिया, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना, यस यस। ठीक है, तो जब e निकाल लेंगे तो जो हमारा डी यहाँ पे आ रहा है, डी हमारा आ रहा है 1/4 x कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, केवल y ही बचेगा आपका, ठीक है, तो dy इज इक्वल टू d इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 1/4 जस्ट वेट, हाँ 1/4 रोयल dx, बस 1 मिनट और लेंगे हम आपका, r² + x² cos थीटा, ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, इसको फिर हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है, इंटीग्रेट करने का मतलब जब डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई हो जाएगा, लिमिट आप लगाएंगे -l/2 से +l/2, ठीक है, ये आपको बता ही दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू रोयल अपॉन 4πε0, ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -l/2 से +l/2 और dx/r² + x² cos थीटा, ठीक है, अब यहाँ पे r आप रख देंगे, r की वैल्यू क्या होगी, r² + x² की पावर हाफ होगी, यही तो होगा r, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से, ठीक है, होगा नहीं होगा, cos थीटा जो आपका है एयर, cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r बटे r² + x² की पावर 1/2, ये cos थीटा हो जाएगा, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा इन एबव एक्सप्रेशन वी गेट, ठीक है, जब आप cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे E इज इक्वल टू मिल जाएगा
टू रोयल R बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा माइनस L/2 से प्लस L/2 है ना। तो इसको अगर आप 0 से L/2 लिखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, माइनस थीटा से प्लस थीटा को अगर हम 0 से थीटा लिखना चाहें तो बाहर 2 कॉमन आ जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाहर? बताइए, ऐसा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, माइनस थीटा टू थीटा है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस बाहर लेके 0 से थीटा लिख सकते हैं। यस सर। तो वही हमने यहाँ किया है, देखिए 2 बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन 0 से L/2 कर दिया, ठीक है। R² प्लस x² की पावर 1/2 3/2 सॉरी, ये 3/2 हो जाएगा। क्यों 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 ये है और यहाँ पे एक 1 है, ये वाला तो 1 था ना, R² प्लस x², ये दोनों ऐड होंगे जब cos थीटा की वैल्यू ये रखोगे तो दोनों यहाँ ऐड होगा, 1 + 1/2 मिलकर 3/2 आ जाएगा। तो ये आपको ये मिल गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनल ई मिलेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम आपका फाइनल ई लिख देते हैं, रोयल बाई 2 पाई एप्सिलॉन r इंटू L बाई, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, देख लीजिए, L² प्लस 4R² की पावर 1/2, ये आपका ई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए, दोनों हमने बता दिया, इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि XYZ कोऑर्डिनेट में है ना, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, किसमें है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल में क्या होगा, R को रो से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो हम सारे आंसर रिजल्ट आपको बता देंगे और अगले लेक्चर से हम लोग गॉस लॉ शुरू करेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ शुरू करेंगे, फिर मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल अटेंडेंस आप लोग की ले लेता हूँ, तो मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ, जस्ट वेट। जस्ट वेट। सभी लोग अपनी वीडियोज ऑन कर लीजिए जरा, 1 मिनट, ऑल ऑफ यू। सभी लोग अपनी वीडियोज ऑन करिए जरा, 1 मिनट। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ, फटाफट बोलते जाइएगा जो जो प्रेजेंट है। रोल नंबर 58, यस सर। 59, प्रेजेंट सर। 60, प्रेजेंट सर। 62, 63। सर 61। एक बार में सुन लो बेटा, इतना बार बार मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, एक बार में आप लोग सुन लीजिए अपनी अटेंडेंस और रिस्पॉन्ड करिए, नहीं एब्सेंट कर देंगे। 62, 63, 64, प्रेजेंट सर। 65, यस सर। 66, 67, प्रेजेंट सर। 68, प्रेजेंट सर। 68। 69, प्रेजेंट सर। 70, प्रेजेंट सर। 71, 72, प्रेजेंट सर। 73, प्रेजेंट सर। 74, 75, यस सर। 77,
Present, sir. 78, 79, 80, Present, sir. 81, Present, sir. 82, Yes, sir. 83, Yes, sir. 84, 85, Present, sir. 86, Present, sir. present. 86, Present, sir. 87, Present, sir. 88, 89, 90, Yes, sir. 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, 94, Present, sir. 95, 96, Present, sir. 99, Present, sir. 100, Present, sir. 1, 1, 2, 3, 4, 5, कौन है? 4 है? present. 104 नहीं है। रोशनी Present, sir. 104. 106, Present, sir. 7, 106 present, sir. 107, 108, 108, हाँ, 109, Present, sir. 110, Present, sir. 11, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, 19, 20, 21। Present, sir. ठीक है, मैं एब्सेंट वालों का नाम बोल दे रहा हूँ एक बार, फटाफट सुन लीजिए 1 मिनट में। 62, 63, 66, 71, 74, 78, 79, 88, 89, 93, 95, 101, 102, 107, 108, 111। सतीश कुमार पाल। 117, 118, 119, 120। कितने लोग एब्सेंट हैं? ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू।